हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। प्यार और तकरार एपिसोड नंबर 25। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो और जैसा तुमने कहा था वैसा ही होगा। तुम मुझे ये बच्चा दे दो और अगर तुम उसके बाद मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, वरना मैं तो चाहूँगा तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। मैं फ़ोर्स भी नहीं करूँगा, तुम्हारा दिल जैसा चाहे करे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। आप इस बच्चे का ख्याल तो रखेंगे ना। कनिका भावुक होकर बोली। अरमान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे बोला, हर तरीके से मैं इसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अरमान की बात सुनकर कनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरमान भी मुस्कुराते हुए कनिका को बेड पर लेटाता है और कनिका से कहता है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। कनिका ने अपना सिर हाँ में हिला देती है और चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान ने कनिका के माथे पर अपना हाथ फेरा, फिर उसके ओठों को छूकर धीरे से चूम लेता है। कनिका ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही लेटी रही। कुछ देर में जब कनिका सो गई तो अरमान वहाँ से उठकर बाहर की तरफ चला गया। अरमान अपने रूम से निकलकर और कामनी जी के रूम के बाहर की तरफ आता है। वो डोर ओपन करने ही वाला था कि उसे अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो रुक जाता है और उन आवाज़ों को सुनने लगता है और कामनी जी किसी को समझा रही थी। अरमान उस आवाज़ को गौर से सुनकर पहचान गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि शैलजा ही है। कामनी जी, शैलजा, आप अच्छी तरह जानती हैं आप अरमान के बच्चे की मां नहीं बन सकती हैं। ये बच्चा अरमान का नहीं है। अरमान के बच्चे की मां सिर्फ कनिका ही बन सकती है। आपकी उनसे शादी नहीं हुई है। आप इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती। शैलजा, जब वो लड़की अरमान के बच्चे की मां बन सकती है तो आखिर हम क्यों नहीं बन सकते बड़ी माँ साहब। कामनी जी, क्योंकि वो अरमान की पत्नी हैं, आप उनकी पत्नी नहीं हैं। आपने जो कुछ भी किया वो अपने पागलपन में आकर किया था। शैलजा, बड़ी माँ साहब, ये तो आपका न्याय नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि वो लड़की जब घर से चली जाएगी या फिर आप उसे अपने हाथों से मार देंगी तो हम ही अरमान की पत्नी होंगी। कामनी जी, हमने कहा था, लेकिन अगर आप अरमान की पत्नी बनना चाहती हैं तो आपको कनिका और अरमान के बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद ही तुम्हें भी अपने बच्चे को जन्म देना होगा और ये मुमकिन नहीं है। शैलजा ने गुस्से से कामनी जी की तरफ देखी और रोते हुए बोली, अगर आप हमें और हमारे बच्चे को नहीं अपना सकती, अगर अरमान हमसे प्यार नहीं करते हैं तो हमारा अब जीने का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी जान देना चाहते हैं। हम कभी भी अरमान को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने वो सब किया। लेकिन आप ही हमें गलत ठहरा रही हैं तो हम जीकर क्या करेंगे। इसलिए आज ही हम खुद को मार रहे हैं, पर हमारे मौत के साथ ही हमारी आपके लिए बद्दुआ भी है कि आपका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर शैलजा वहाँ से गायब हो गई। अरमान जो ये सब कुछ सुन रहा था उसने तुरंत ही डोर ओपन किया, लेकिन तब तक शैलजा वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहीं कामनी जी बेहद हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ। डोर ओपन होने की आवाज़ से कामनी जी का ध्यान डोर की तरफ जाता है। वो अरमान को वहाँ देखकर हैरान हो जाती हैं। तो आपने शैलजा का साथ दिया था, ये जानते हुए भी कि उसने कनिका को मारने की कोशिश की है और आपकी वजह से उसने 2 बार यहाँ आके कोशिश की। कुंवर सा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। बड़ी माँ साहब, हमने सब कुछ सुना है। आप हमसे झूठ मत कहिए। आप जानती हैं हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हम आपको हमेशा सबसे बढ़कर मानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप ही हमारे दुश्मन हैं। अरमान गुस्से में बोला। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। कामनी जी उसके पास आकर बोली, हम शैलजा को भी अपना मानते हैं, इसलिए हमने उनकी मदद की। लेकिन जब हमें पता चला कि उन्होंने दोबारा कनिका को मारने की कोशिश की है तब हमने उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। हमारा यकीन करिए कुंवर सा। अरमान को कामनी जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कदम पीछे हटाकर खड़ा हो गया। उसने कामनी जी को एकटक देखा।
आज से आप हमसे और हमारी कनिका से हमेशा दूर रहेंगी। आप चाहती थी ना हम उनसे दूर हो जाएं, अब हम कभी भी उनसे दूर नहीं होंगी। वो अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी और अगर आपने उन्हें कुछ करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान इतना कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। कामनी जी अरमान को रोकना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अरमान के गुस्से से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाती, बस अरमान को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती हैं। रात का समय, कनिका अपने रूम में सोई हुई थी। तभी कनिका को अपने कमर पर किसी उंगलियों का एहसास होता है। कनिका नींद में थी, उसे लगता है कि अरमान उसके पास आकर सो रहा है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसे अपने ओठों पर किसी के ओठ महसूस होते हैं और वो उंगलियां उसके शरीर पर चल रही थी। कनिका को गुदगुदी होने लगती है और वो ओठ बिल्कुल जकड़े हुए थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पहले तो उसे किस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर धीरे धीरे वो भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। किस धीरे धीरे डीप होने लगता है। कनिका की सांसें अब फूलने लगी थी, मगर किस जारी थी। कनिका को ये बात अजीब लगता है कि अरमान उसे अभी तक नहीं छोड़ रहा है। वो सिसक कर अरमान से दूर हुई और पलटकर लेट गई। कुछ पल बाद उसे दोबारा एहसास हुआ कि अरमान जैसे उसके गर्दन पर किस कर रहा है। उसकी गर्दन पर अरमान की जीभ चल रही थी। कनिका को अब अपनी गर्दन पर गीला गीला महसूस होने लगता है। उसने कुनकुनाते हुए बोली, अरमान ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे गुदगुदी हो रही है। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अचानक ही कनिका को बाइट कर लेता है। कनिका की गर्दन पर जब काटने पर दर्द होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर पलटकर देखती है। जैसे ही कनिका पलटती है तो वो हैरान हो जाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। कनिका रूम की लाइट्स ऑन करती है तो भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कनिका पलटकर बेड पर बैठ जाती है और रूम के डोर की तरफ देखने लगती है। रूम का डोर बंद था पर रूम में वो अकेली थी। अरमान, कनिका अरमान को आवाज़ लगाते हुए बोली और बेड से नीचे उतरकर वहाँ वॉशरूम के पास जाकर अरमान को आवाज़ लगाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कनिका अब काफ़ी परेशान हो गई थी। रूम के बाहर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरमान का मोबाइल भी वहाँ पर नहीं था। कनिका अरमान के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहती है, अरमान तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर आखिर मेरे साथ कौन सो रहा था? कनिका परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और अरमान डोर पर खड़ा था। अरमान कनिका को यूं बैठा देखकर उससे कहता है, क्या हुआ वाइफी? कनिका अरमान की आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। अरमान को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अरमान की आंखें बिल्कुल लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रिंक की हुई है। बोलते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए कनिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। कनिका उसे इस हालत में देखकर बेड से उठकर उसे संभालते हुए कहती है, और अरमान आप इस हालत में, आपने ड्रिंक की है? अरमान कनिका की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कनिका के गले में अपने दोनों हाथ डालकर अपना सिर कनिका के कंधे पर रख लेता है। हाँ मैंने पी है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है कनिका, मैं तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, मैं तुम्हारे डैड। ये कहते हुए अचानक अरमान रुक गया। उसने अपनी नज़रें उठाकर कनिका के चेहरे पर डाली और अपने हाथों से कनिका के गाल पर आई हुई बाल की लट को पीछे करते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और बड़ी माँ साहब शैलजा यही तो चाहती हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, बहुत दूर। शैलजा का नाम सुनकर कनिका हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी शैलजा का नाम नहीं सुना था और ना ही शैलजा को देखी थी। अनजान लड़की का नाम अरमान के मुंह से सुनकर कनिका अरमान को एकटक देखने लगती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कनिका, और जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तब से मैं नहीं बता सकता कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना बढ़ गया है। मुझे अब तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है। जब तुमने दिन में कहा था
कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे कितना बुरा लगा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरमान ये सब नशे में बोल रहा था, लेकिन कनिका को ये बात अजीब लगती है कि अरमान में से शराब या फिर किसी भी अल्कोहल की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, पर उसकी जुबान जिस तरह लड़खड़ा रही थी उस तरह से ऐसा ही लग रहा था कि उसने शराब पी है। कनिका अरमान के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाकर अपने आप से बोली, इन्हें अचानक क्या हो गया है? ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और ये शैलजा, ये कौन है? अरमान मेरे डेट के बारे में भी कुछ कह रहे हैं, पर क्या? अरमान ने कनिका को घुमाकर उसे अपने गले से लगाया और बोला, तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो, मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। मैं तुम्हारी रंग रंग से वाकिफ़ हूँ। पता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझे बेच दिया था, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। उन्होंने अपनी सगी बेटी को मुझे बेच दिया था ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सके। मुझे भी उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी कि आखिर इतनी प्यार करने वाली बेटी को कोई बाप खुद से इस तरह दूर कैसे कर सकता है। मैं तो तुमसे वैसे भी शादी करता, लेकिन जब तुम्हारे डैड ने मुझसे वो सब बातें कही तो मुझे तुम्हारी किस्मत पर बहुत तरस आता था। वहीं कनिका ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं होता कि जो उसने इस वक्त सुना है वो बिल्कुल सच है। अरमान की ये बातें सुनकर कनिका उसे एकटक देखने लगती है। अरमान ने कनिका को कसकर अपने गले से लगाया हुआ था। कनिका ने अरमान को अपने आप से अलग किया और उसे अपने सामने सीधा खड़ा करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अरमान कनिका को इस तरह हैरानी भरा चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरमान कनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, हाँ बेबी, माय डार्लिंग, इट्स ट्रू। तुम्हारे डैड ने 1200 करोड़ के लिए तुम्हें बेच दिया था। कनिका अरमान के मुंह से ये बातें सुनकर बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगती है। कनिका को अभी भी अरमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अरमान को बेड पर बैठाते हुए बोली, लगता है आज आपने काफ़ी शराब पी है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। अभी आप आराम करिए, हम कल बात करते हैं। कनिका अरमान को बेड पर लेटाने लगती है, पर अरमान कनिका को पकड़कर वापस बेड पर बैठाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बातें छुपाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें तकलीफ़ हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये सुनो तुम्हारे डैड की रिकॉर्डिंग और ये देखो ये वीडियो। अरमान ने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग और वीडियो निकाल कर कनिका के हाथ में थमा दी। कनिका जैसे जैसे रिकॉर्डिंग और वीडियो को देख रही थी तो उसकी आंखें आंसुओं से गीली होती जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे इस वक्त अपनी आंखों और अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ झूठ है, लेकिन इतना झूठ नहीं हो सकता था। वो रोते हुए अरमान के मोबाइल को अपने हाथ से नीचे गिरा देती है। ये सब झूठ है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तुम्हारे डैड तुमसे नहीं, पैसों से प्यार करते थे। नहीं, कनिका चीख पड़ी और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच छिपाकर सुबक कर रोने लगती है। अरमान ने कनिका को इस तरह बिलख कर रोते हुए देखा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोला, अगर तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ मैं करता हूँ कनिका। कनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन अरमान का स्पर्श उसे सहारा दे रहा था। उसने अरमान को कसकर पकड़ लिया। अरमान के सर पर उसकी पकड़ बेहद कसकर मजबूत थी। कनिका रोते रोते ही अरमान के साथ वहीं पर सो गई। अगली सुबह जब कनिका की आँख खुली तो अरमान उसके साथ ही सो रहा था। कनिका का हाथ अरमान के सीने पर था। अरमान को अपने इतने पास देखकर एक पल के लिए कनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल रात की बातें याद आने लगती है। उसे अपने डैड और वो वीडियो देखकर वापस से रोना आने लगता है। लेकिन तभी अरमान उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी,
कनिका अरमान की आवाज़ सुनकर अपने आंसुओं को रोक लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अरमान को उसका रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया तो अरमान उस पर गुस्सा होगा। गुड मॉर्निंग, वो काफ़ी धीमी आवाज़ में बोली। अरमान ने अपनी आंखें खोलकर कनिका के चेहरे की तरफ देखा। कनिका और काफ़ी मासूम लग रही थी। कनिका अरमान की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान दी और उठकर बैठ गई। अरमान उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरमान कनिका के चेहरे की तरफ देखकर बोला। कुछ देर तो सही, लेकिन फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, वो कल रात की बातें याद करके। कल रात की बातें? क्या हुआ था कल रात को वाइफी? अरमान अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी। कल रात आप नशे में थे और आपने मुझे डेट की सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस वक्त कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन मेरे लिए डेट की उन सब बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कनिका की बात सुनकर अरमान ने तुरंत कनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कल रात मैंने तुम्हारे डेट के बारे में क्या बताया था? आपने बताया था कि मेरे डेट ने मुझे बेच दिया था। कनिका अपनी पलकें झुकाकर बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इस वक्त अरमान को फेस नहीं कर पा रही थी। अरमान कनिका की तरफ सवालिया नज़रों से देखकर बोला, और आप नशे में थे और मैं भी ज़्यादा कुछ सुनने की हालत में नहीं थी, तो मैं आपकी बाहों में ही सो गई। कनिका की यह बात सुनकर अरमान ने एक गहरी सांस लेकर उसने अपने मन में कहा, कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अच्छा है जो मैंने कनिका को उसके डैड की डेथ के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर कनिका को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे भी नफरत करने लगेगी, जो कि मैं नहीं होने दे सकता। कनिका के सिसकने की आवाज़ सुनकर अरमान अपने इन ख्यालों से बाहर आया। उसने कनिका के चेहरे को उठाकर अपनी तरफ किया। वो कनिका से बोला, मैं तुम्हें कभी भी ये बातें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कल रात शायद मैं अपने होश में नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे ये सब कह दिया। हो सके तो मुझे माफ़ करना। कनिका अरमान के सीने से लगते हुए बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही कभी मेरे साथ नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में दुख और दर्द के सिवा शायद कुछ लिखा ही नहीं है। अरमान कनिका की ये बातें सुनकर मायूस हो गया। वो कनिका से कुछ कहता उससे पहले ही कनिका बेड से उतरते हुए बोली, मुझे काफ़ी भारीपन लग रहा है, मुझे फ्रेश होने जाना है। कनिका इतना कहकर अरमान का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहीं अरमान ने अपने सिर को पकड़ लिया और अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला, मुझे कल रात की बातें याद तो नहीं है, मैं इस तरह तो कुछ भी नहीं भूलता। हाँ, मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझ पर आज से पहले तो कभी नशे का असर नहीं हुआ। फिर अब कैसे? वहीं दूसरी तरफ अभिषेक गुस्से से अपने रूम में सारा सामान इधर उधर कर रहा था। उसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से काफ़ी नाखुश है। ऐसा कैसे हो सका? कनिका अरमान के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? वो तो कहती थी वो मुझसे प्यार करती है, तो उसने किसी और लड़के को अपने करीब आने भी कैसे दिया, वो भी सिर्फ इन कुछ महीने में? ये सब बस उस प्रियंका की गलती है। उसने ही मुझे मेरी कनिका से दूर किया है। मुझे हर हाल में मेरी कनिका वापस चाहिए, बस और कुछ नहीं। अभिषेक ने जब से कनिका को अरमान के करीब देखा था, वो तब से ही बौखलाया हुआ था। उसे कनिका की वही पुरानी बातें याद आ रही थी, वही पुराने एफर्ट्स जो हमेशा कनिका अभिषेक के लिए क्या करती थी। कनिका नहीं, कभी नहीं प्यार की कमी नहीं होने दी। अभिषेक से उतना ही प्यार करती थी जितना वो अपने डैड से करती थी। अभिषेक के साथ में क्या कुछ सपने नहीं सजाए थे, लेकिन प्रियंका के आने के बाद उसने कनिका के प्यार को कभी समझा ही नहीं। लेकिन कल जब उसने कनिका की प्रेगनेंसी की बात सुनी तो तब से उसे कनिका के लिए एक अजीब सी कसक महसूस हो रही थी। क्या हुआ अभिषेक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रियंका ने अभिषेक को पीछे से हक करते हुए बोली।
अभिषेक प्रियंका को अपने इतने करीब महसूस करके वो पलटकर प्रियंका की तरफ देखता है। प्रियंका अभिषेक के चेहरे के बिल्कुल करीब थी और उसके ओठों को लगातार देख रही थी। जैसे ही अभिषेक के ओठों को किस करने वाली होती है तो अभिषेक अचानक से बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। प्रियंका अचानक से अभिषेक के इस बिहेवियर से हैरान थी। वो फिसलकर फ्लोर पर गिरने वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया था। क्या हुआ अभिषेक? कुछ नहीं, बस मन नहीं है। पर क्यों? नहीं है तो नहीं है, अब इसमें क्यों किया? ये सब कहाँ से आ गए? अभिषेक चिढ़कर बोला। प्रियंका अभिषेक की बात सुनकर उसके सामने आती है और अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए उससे कहती है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो कभी तुमने मुझे इस बात के लिए मना नहीं किया और तुम तो हमेशा चाहते थे कि मैं तुम्हारे करीब रहूं। तो फिर आज क्या हुआ? अभिषेक उसकी तरफ देखकर बोला। हाँ, क्योंकि आज से पहले मुझे तुमने कभी कुछ देखने ही नहीं दिया। तुमने सिर्फ मुझे अपने में डुबा कर रखा, जबकि प्यार तो मुझे तुमसे कभी मिला ही नहीं। अभिषेक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रियंका ने अपने कंधे उठाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर कुछ सोच कर, कहीं तुम्हारे दिल में तुम्हारी पुरानी मोहब्बत तो नहीं जाग रही है? कनिका के लिए इमोशन तो नहीं जाग रहे हैं? अभिषेक ने उसको अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया था ना? तुमने जानबूझकर मुझे कनिका से दूर किया था। प्रियंका ने अभिषेक की बात सुनकर उसे एक टक घूरी, फिर अपने ओठों को तिरछा कर एक टेढ़ी स्माइल देते हुए बोली, ओ तो इसका मतलब तुम्हारा दोबारा कनिका से प्यार हो उमड़ आया है? तुम्हारी पहली मोहब्बत वापस जाग गई है ना? अभिषेक ने प्रियंका की बाहों को कसकर पकड़ा हुआ था। प्रियंका अभिषेक के हाथ को अपनी बाहों से हटाते हुए बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसने अपने पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखा और अपनी कोहनी को अपने पैर के ऊपर रखते हुए अपनी टुट्टी से लगा लेती है। वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि एक बार जो चीज़ मेरी हो जाती है वो ज़िंदगी भर सिर्फ मेरी बनकर रहती है। इसलिए तुम अपनी मोहब्बत को जितना जल्दी भूल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रियंका ने इतना कहकर एक तिरछी मुस्कान दी, फिर अभिषेक को घूरने लगी। वहीं अभिषेक को प्रियंका की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब तक प्रियंका की सारी बातें समझ चुका था और उसे ये भी पता चल गया था कि ये उससे कोई प्यार नहीं करती है। वो तो बस कनिका से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। अभिषेक को अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसने पास ही रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर प्रियंका के चेहरे पर फेंकते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने वक्त रहते आ गया। तुम सोच भी नहीं सकती इस वक्त मुझे तुमसे कितनी घिन आ रही है, मुझे तुमसे कितनी नफरत हो रही है, ये सोचकर कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार के कैसे उम्मीद कर रहा था, जबकि तुम्हारे अंदर तो नफरत और जिद के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तुम देखती जाओ मैं कनिका को अपना कैसे बनाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। अभिषेक प्रियंका को घूरते हुए तेज कदमों से अपने रूम से बाहर निकल गया। वहीं प्रियंका अभिषेक को इस तरह जाते देखकर गुस्से से चिल्ला पड़ती है, ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर कनिका अरमान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे थे। कनिका के दोस्त भी वहां बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कनिका सभी को देखकर मुस्कुरा देती है। रश्मि कनिका के चेहरे की तरफ देखकर उससे कहती है, कनिका तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ है? कनिका काफ़ी परेशान थी और रोने की वजह से उसके चेहरे की रंगत भी फीकी ही पड़ गई थी। आंखें भी काफ़ी सूजी हुई लग रही थी, लेकिन उसने थोड़ा सा साथ में हेवी मेकअप करके आंखों की सूजन को तो छुपा तो ली थी, लेकिन उसके चेहरे की रंगत को वो छुपा नहीं पाई थी। उसकी मायूसी देखकर तो वो समझ गई थी कि कनिका किसी बात को लेकर परेशान है। नहीं, वो रात में ठीक से सो नहीं पाई इसलिए। कनिका के इतना कहते ही रश्मि ने अरमान को गुस्से से घूर कर देखी और उससे बोली, आप कनिका का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपको पता है ना इस वक्त कनिका को रेस्ट की कितनी ज़रूरत है। जीजू, आप ऐसे ही हमारी कनिका का ख्याल करोगे?
अरमान रश्मि की तरफ बस एकटक देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कनिका अरमान का उतरा हुआ चेहरा देखकर रश्मि से कहती है, तुम बेवजह बोल रही हो अरमान को, वो तो कितना ख्याल रखते हैं। कल रात सीरीज़ देख रही थी, मुझे नींद ही नहीं आई। वेब सीरीज ख़त्म ही नहीं हो रही थी और जब मैं नहीं सो रही थी तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर कहीं जाकर मैं सोई। जीत कनिका की बात सुनकर बोला, ओ मतलब तुम्हारा वेब सीरीज क्रेज अभी तक नहीं उतरा। देख रही हो रश्मि, ये बिल्कुल नहीं बदल सकती। खाना पीना छोड़ देगी मगर वेब सीरीज देखना नहीं छोड़ेगी। तभी रीमा बीच में बोल पड़ती है, हाँ वो भी तुर्किश और कोरियन वेब सीरीज ही बस। रश्मि हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, इसके पीछे तो ये इतनी पागल थी ना, पूछो मत। आपको पता है जीजू, एक बार तो इसने अपने पेट पर वहाँ के जितने मेंबर्स का नाम लिखवा लिया था। वो नाम अभी भी वहाँ होगा, आपने तो देखा ही होगा। रश्मि की बात सुनकर कनिका ने उसे घूर कर देखी। बस करो, तुम लोगों का ज़्यादा हो रहा है। कनिका को इस तरह चिढ़ते हुए देखकर वो सभी हंसने लगते हैं। अरमान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी अभिषेक भी वहाँ पर आ जाता है। उसकी नज़र कनिका पर पड़ती है तो अरमान के साथ कनिका को बैठा देखकर अभिषेक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी कनिका के बिल्कुल बगल में खाली पड़ी चेयर पर आकर बैठ जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।